हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा, एज वी नो दिस इज़ अ वेरी हार्ड टाइम फॉर एवरीबॉडी, बट आई होप यू आर एंजॉइंग वेल विद योर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है ना। सो बेटा, माई सेल्फ अलका यादव, आई एम टीचिंग केमिस्ट्री। तो बेटा, इसी वक्त को कुछ बेहतर बनाने के लिए मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर रही हूँ। वो वीडियोस बेटा सीरीज जो स्टार्ट की है हमने, दैट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th क्लास की हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स से हम ये शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कंटिन्यू वीडियोस चाहिए तो आप बेल आइकन प्रेस करिए। आपको मेरी जो भी वीडियोस होंगी वो प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स बेटा, काफी कुछ चीजें आपने 11th क्लास में स्टडी की है। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और फिर अपनी हाइड्रोकार्बन चैप्टर को भी 11th में स्टडी किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स जो आपने 11th में पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट्स अब आपके यूज होंगे, मैकेनिज्म, इफेक्ट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट्स एंड ऑल। तो हम बीच बीच में उनको भी डिस्कस करते चलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न हो। और एक चीज याद रखना बेटा, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अपनी प्रॉपर टिप्स पे चाहिए तो इसमें एक चीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ओनली। ओके, तो आई होप सब समझ रहे होंगे इस बात को। तो स्टार्ट करते हैं हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो ये हेलो एल्केन्स है हमारे पास बेटा, एक्चुअली में ये क्या है, जो एल्केन्स होते हैं ना, एल्केन्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ठीक है, तो क्या करना है हमें, जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है और उसकी जगह हमें क्या लगा देना है, हेलोजन लगा देना है। तो आपका जो ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज दिस। ठीक है, और X इज योर व्हाट, X इज योर हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ये बेटा। ठीक है, तो अगर 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 हेलोजन लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हटाकर हम 3 हेलोजन्स भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप मोनो हेलो कंपाउंड्स बना रहे हो, डाई हेलो कंपाउंड्स बना रहे हो और ट्राई हेलो कंपाउंड्स बना रहे हो। ठीक है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जनरल फॉर्मूले की बात करें तो दिस इज योर हेलो एल्केन्स। आपके पास जो ये है, ठीक है, दैट इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो चुका है तो हम अल्काइल ग्रुप को बेटा R से भी डिनोट करते हैं। तो आप इस तरह से भी इस जनरल फॉर्मूला को डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स की कैटेगरीज के बारे में कि इसको कैसे कैसे हमने क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बेटा दैट इज अबाउट मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स। व्हाट डू यू मीन बाय मोनो हेलो एल्केन्स? मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? मोनो का मतलब एक, जहां एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट हुआ हो दैट इज नोन एज मोनो हेलो एल्केन्स। जैसे कि देखते हैं हम, आपके पास है RCH2X, RCH2X।
तो व्हाट इज दिस, यहाँ पे जो ये X है, ठीक है, एक ही हेलोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां से हटकर हेलोजन लग गया, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनोहेलोएल्केन। आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा। दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ मोनोहेलोएल्केन, ये भी मोनोहेलोएल्केन का एग्जांपल है बिकॉज यहां भी एक ही हेलोजन है। एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ मोनोहेलोएल्केन्स। ये जो मैंने तीनों जनरल फॉर्मूलाज लिखे हैं, तीनों ही मोनोहेलोएल्केन्स के एग्जांपल है, बट दिस वन इज नोन एज प्राइमरी और 1 डिग्री हेलोएल्केन, दिस वन इज सेकेंडरी और वी कैन से दैट 2 डिग्री हेलोएल्केन, और जो ये थर्ड वन है बेटा दैट इज टर्शियरी और वी कैन से दैट इट इज ए 3 डिग्री हेलोएल्केन। तो आपने 11th क्लास में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन्स के बारे में पढ़ा है ना सभी ने, कि बेटा जो ये वाला कार्बन है जिससे कि हेलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप या कह सकते हो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो दिस इज नोन एज प्राइमरी, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है जिससे कि आपका हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस वन इज सेकेंडरी, और जो आपका ये वाला कार्बन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो दैट इज नोन एज 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो हमने मोनोहेलोएल्केन पहली क्लासिफिकेशन पढ़ी और जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मोनोहेलोएल्केन्स, ठीक है। अब हम सेकेंड क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इज आवर डाइहेलोएल्केन्स। डाइहेलो मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, जहां पे 2 हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो रखे हों, ठीक है, 2 हेलोजन्स हैं। तो देखते हैं जो डाइहेलोएल्केन है बेटा, इसको मैंने टू कैटेगरीज में मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। सबसे पहला तो है, देखो, एक तो जनरली होता है, कहीं भी आप 2 हेलोजन्स लगा लो, इसके अलावा इसको 2 और कैटेगरीज में भी हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं जनरल से एग्जांपल बता देती हूं, RCH X CH2 CH2X 2 हेलोजन्स लगे हुए हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइहेलोएल्केन, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो ये कंपाउंड है इसमें 2 हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास डाइहेलोएल्केन्स की एक कैटेगरी और भी आती है विच इज नोन टू बी एज geminal dihalides and second one is vicinal dihalides। हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, geminal dihalides and vicinal dihalides। क्या होते हैं ये चीज अभी हम देखते हैं। geminal dihalides को लेते हैं बेटा, RCH2 CHX2, ठीक है। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, RCH2 CHX2, यानी कि ये जो दोनों हेलोजन है आप देख सकते हो वो सिंगल कार्बन से ही जुड़ा हुआ है ना। दोनों हेलोजन जो हैं वो एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं, दिस वन, ठीक है। तो इस तरह के हैलाइड्स को हम बोलते हैं जेमाइनल डाइहैलाइड्स। विसिनल क्या होता है बेटा, जैसे कि RCH CH2X, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है RCHX CH2X, इसका क्या मतलब निकला कि जो हेलोजेंस हैं वो 2 एक के साथ ना जुड़कर 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। तो इस तरह के हैलाइड्स को हम बोलते हैं
विसिनल डाइहैलाइड्स। जब क्या बताया मैंने, जब दो हैलोजन, ठीक है, एक सिंगल कार्बन के साथ ही अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं जेमाइनल डाइहैलाइड्स, और जब दो हैलोजन दो एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़े हुए हों दैट इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड्स। ओके, तो ये हमारे पास हैलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन चल रही है। आगे मूव ऑन करते हैं। तो हमने दो कैटेगरीज पढ़ी, मोनो हैलो एल्केन्स एंड डाई हैलो एल्केन्स, ठीक है, और उसके बाद हमने दोनों के एग्जाम्पल्स लिए। आप क्लियर है बेटा? आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो वो भी ले सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है दैट इज ट्राई हैलो एल्केन्स। ट्राई हैलो एल्केन्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कंपाउंड्स जहां तीन तीन हैलोजेंस लगे हुए हों। तो जनरली हम इसको ऐसे बोल देते हैं CH(X3), ठीक है, CH(X3) एल्केन में से आपने तीन हाइड्रोजन हटाकर तीन हैलोजन लगा दिए हैं। तो जनरली आप लोग पढ़ते भी हो कि CHI3 आयोडीन अगर यूज हो रहा है क्या बोलते हैं इसको? आइडोफॉर्म बोलते हैं, है ना। उसके बाद CHBr3 इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोमोफॉर्म। एंड द लास्ट वन सबसे खतरनाक क्या है ये सभी को बताए? दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्राई हैलो एल्केन्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो आता है दैट इज टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन का मीनिंग क्या है कि चार हैलोजेंस लगे हुए हों आपके कार्बन एटम के साथ, जैसे कि दैट इज CH4, और एग्जाम्पल लेंगे हम CCl4, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, तो ये हमारे पास टेट्रा हैलो एल्केन्स थे। इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी और आती है, ठीक है, वो कैटेगरी क्या है बेटा? दैट इज नोन एज अलाइलिक हैलाइड्स। दैट इज नोन एज अलाइलिक हैलाइड्स। क्या होते हैं ये अलाइलिक हैलाइड्स? देखेंगे। अलाइलिक हैलाइड्स का मतलब है ठीक है, या फिर मैं ऐसे कहूं सिंपल लिखना हो तो ये अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं इसकी दूसरी कैटेगरी और लिख देती हूँ, दैट इज विनाइलिक हैलाइड्स। ये दो कैटेगरीज है हमारे पास। ठीक है, देखिए बेटा, अलाइलिक हैलाइड्स और विनाइलिक हैलाइड्स क्या चीज है? कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो बेटा ये दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं। जब हैलोजन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के पड़ोसी कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, जब आपका हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेबरिंग कार्बन से जुड़ा हो, दैट इज नोन एज अलाइलिक हैलाइड। उसको हम अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। बट पड़ोसी को छोड़कर जब आपका हैलोजन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ आकर डायरेक्टली जुड़ जाए, दैट इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड्स। समझ में आई बात? क्लियर हुआ ना? जब आपका हैलोजन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन
से छोड़कर नेक्स्ट वाले कार्बन से अटैच्ड होता है, दैट इज नोन एज अलाइल। ठीक है, और विनाइल का मतलब जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो आपका हैलोजन, दैट इज नोन एज विनाइल। क्लियर? तो दैट इज अबाउट दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये वाली क्लासिफिकेशन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे जो करेंगे ये अभी सारी हेलो एल्केन्स के बारे में ही चल रहा है टॉपिक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास जो है उसी सीरीज में आता है नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? देखो, बना दी एक बहुत ही सुंदर सी रिंग आपने, है ना, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। तो बेटा मैं इस बेंजीन रिंग के यहाँ पे लगाऊंगी CH2 और उसके साथ जोड़ देंगे X को, तो दैट इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो बेटा दिस इज ए पार्ट ऑफ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हेलोअरीन है या हेलोएल्केन है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ हेलोएल्केन बिकॉज X is not attached to the benzene directly। हेलोअरीन्स में जो X है, हैलोजन है, वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। आ गई है ना बात समझ में? तो दैट इज अबाउट योर बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो ये जो सारी हमारी क्लासिफिकेशन थी ये हेलोएल्केन्स की थी। ठीक है, अब हम अपना हेलोएरीन्स को स्टार्ट करते हैं। हेलोएरीन्स बेटा, ठीक है, क्या ये विजिबल है आपको? ओके, ठीक है। हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स के बारे में स्टडी करते हैं बेटा। अरीन्स का मतलब किससे रिलेटेड है? बेंजीन रिंग से रिलेटेड है। जब आपका हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, जब आपका हैलोजन डायरेक्टली ही बॉन्ड किसके साथ बना ले? बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ, तो दैट इज नोन एज, दैट कैटेगरी इज नोन एज व्हाट? हेलोअरीन्स। ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, कोई और ग्रुप भी लगा हो सकता है हैलोजन के साथ, मान लीजिए मैं यहाँ CH3 लगा दूं। ठीक है, और भी कोई ग्रुप हो सकते हैं, तो इससे मैटर नहीं करता, बस एक हैलोजन आपका बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये कैटेगरी किसके अंदर आ गई? मोनो हेलोअरीन, जब एक हैलोजन डायरेक्टली आपके बेंजीन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, बेटा ये देखिए, यहां आप क्या देख सकते हो? दो हैलोजेंस जुड़े हुए, एक यहां और एक यहां। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाई हेलोअरीन। अच्छा, ये जो आपका एक्स ग्रुप है वो यहां भी जुड़ा हुआ हो सकता है। वो यहां भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तीनों ही एग्जांपल्स डाई हेलोअरीन्स के हैं, है ना? तो बेटा ये है तो क्या? डाई हेलोअरीन्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब कोई ग्रुप किसी पोजीशन पे लगा हो तो उससे नेक्स्ट पोजीशन पे भी अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस पोजीशन को बोलते हैं हम ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, तो यानी इसके रिस्पेक्ट में जो ये नेक्स्ट पोजीशन होती है, दिस पोजीशन इज नोन एज व्हाट? दिस पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो। ठीक है, अच्छा, अब इसके कंपैरिजन में एक छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन अगर है तो दिस इज नोन एज मेटा पोजीशन। और जो कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट अपोजिट साइड में अगर कोई दूसरा ग्रुप है या सेम ही ग्रुप है तो उस पोजीशन को बोलते हैं बेटा पैरा पोजीशन, डिनोटेड बाय दिस स्मॉल ओ, स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल
P से डिनोट करते हैं। तो आप बोल सकते हो, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करूं, दिस इज ऑर्थो डाइहेलोअरीन, दिस इज मेटा डाइहेलोअरीन एंड दिस इज पैरा डाइहेलोअरीन। क्लियर है बेटा? तो आप इसको अगर यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हो दोनों, तो क्या बोल सकते हो, दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरो अरीन, अरीन क्या है, बेंजीन है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, दीज आर द कॉमन नेम्स, ये आयुपैक नेम्स नहीं है, नॉमेनक्लेचर भी हम करेंगे। ओके, तो बेटा उसके बाद अगर आपके पास एग्जाम्पल हो, बेंजीन रिंग में 3 हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है, हैलोजन कैसे लगता है मैंने आपको बताया, आप एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा हाइड्रोजन रखोगे, तो दिस इज ट्राइहेलोअरीन। इसी तरह बेटा आप और इंक्रीज कर सकते हो अपने हैलोजन्स को, तो उसी हिसाब से इसकी नेमिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर टू ऑल? तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक चीज का ध्यान रखना, इसमें डिफरेंस आपको मैंने बताया है कि यहां से अगर कोई हैलोजन जुड़ा हो डायरेक्ट और एक हैलोजन जुड़ा हो इस तरह से, ठीक है, तो दिस वन इज कंसिडर्ड एज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होता है, एंड दिस इज एलिफेटिक बिकॉज द हैलोजन इज अटैच्ड टू द एलिफेटिक कार्बन। ठीक है, और यहाँ जो आपका हैलोजन है दिस इज अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, काफी बार बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी शो करेगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन थी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशंस ऑफ द हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, घर बैठे आनंद उठाइए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और दूसरी चीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको कंटिन्यू वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन पे प्रेस करिए, आपको कंटिन्यू वीडियोस आपके फोन पर नोटिफिकेशन के साथ आ जाएंगे। ओके, देन बाय टू ऑल, थैंक यू।